दशम परंपरा। महाराजा ज्ञानशील भी अपने पूर्वजों की भांति धर्म कर्म में अपने परम पूज्य गुरुओं के आज्ञानुसार चलते थे तथा अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुसरण करते थे। वे भी अपने कर्तव्य में अत्यंत निपुण थे। उनके मुख से जो भी वाणी प्रस्फुटित होती थी वह सत्य में डूबी होती थी। एक बार राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। जनता को बड़ा दुख हुआ। जनता त्राही त्राही करने लगी। नगर भर की जनता राजमहल में पहुंची और बोली, राजन, अकाल पड़ गया है, अब जनता क्या खाएगी? समस्त वनस्पति झुलस रही है, संपूर्ण सृष्टि में आग बरस रही है, खेत खलिहान व बाग बगीचे सूख सूख कर रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। जनता की दुख भरी दारुण व्यथा सुनकर राजा बेचैन हो उठा और हाथ जोड़कर जनता से बोला, तुम चिंता नहीं करो, यदि मेरी प्रजा भूखी मर जाएगी तो मुझे राजा कौन कहेगा? मैं भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, परंतु मेरे राज्य में सुख शांति रहेगी। इतना कहकर राजा अपने गुरुदेव के पास चल दिए। जाकर गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया तथा फल फूल भेंट किए। राजन करबद्ध होकर बोले, हे गुरुदेव, जब मैं और मेरा राज्य आपको अर्पण है तो मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है? गुरुदेव कहने लगे, हे राजन, तेरे पूर्वज सदा ही यज्ञों का अनुष्ठान किया करते थे। वे प्रत्येक वर्ष आषाढ़ के महीने में हवन यज्ञ आदि कराते थे। तुमने ये यज्ञ और कार्य बंद कर दिए हैं। अब तुम एक काम करो, नगर के सामने किनारे पर तुम और रानी 5 दिन के लिए जड़वत खड़े हो जाओ। न कुछ खाना है न पीना है। वाणी को मौन में परिणित कर दो तथा ईश्वर की ओर जोड़ दो। चलना है न फिरना है, उठना है न किसी से बोलना है। गुरु सर्वज्ञानंद जी की इस वाणी को सुनकर राजा चरणों में लेट गए तथा गुरु को प्रणाम करके अपनी राजधानी को वापस चले आए। अगले दिन राजन ने यही नियम शुरू कर दिया। राजन की भांति नगरों के जनसमूह भी जहाँ के तहाँ समाधि लगाकर बैठ गए। राजा इंद्र के सिंहासन को हिला दिया। इंद्र ने स्वर्ग से दृष्टि उठाकर देखा तो इंद्र भी चक्कर खा गए। उन्होंने तुरंत मेघमालाओं को आज्ञा दी कि जाओ, राजा ज्ञानशील के राज्य भोजगढ़ दरावर में मूसलाधार वर्षा करो। ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते आकाश घनघोर बादलों से आच्छादित हो गया। शीतल मंद समीर के सुगंधित झोंकों से ने घनघोर घटा में हलचल पैदा कर दी और बादल गड़गड़ा उठे। गर्जन तर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। सारी जनता खुशी से उछल पड़ी। राजा व रानी पर फूल वर्षा होने लगी। राजा ज्ञानशील व रानी लोमेश अपनी प्रजा के साथ भीगते कांपते नगर को लौट आए। अगले दिन राजा ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। भूखे भिखारी, अपंग, अपाहिज व दीन दुखियों को भोजन, वस्त्र व द्रव्य आदि दान किए गए। साधु महात्माओं को भंडारा कराया गया। 6वें दिन राजा व रानी ने अन्न जल ग्रहण किया। ये थी भक्ति की शक्ति और गुरु दीक्षा का महत्व, जिसके वशीभूत देवगण भी होते हैं। कुछ समय तक राज्य करने के उपरांत राजा ज्ञानशील और रानी लोमेश को राज्य की तरफ से घृणा उत्पन्न होने लगी। हम कितने ही धर्म कर्म करें, फिर भी कोई न कोई धर्म संकट सामने खड़ा ही रहता है, इसलिए राज्य में सुख नहीं है। राजन सोचने लगे कि पहाड़ की कंदराएं हमारा घर होगा, झरने का जल पीने को होगा, कंदमूल फल खाने को होंगे। संसार के दुख भूलकर तथा सर्व चिंताओं से रहित होकर हम गंगा तट पर चंद्रमा की निर्मल चांदनी में निर्भय होकर बैठे हुए योग को जगाएंगे। फिर हम अपार सुख के भागी होते हुए मोक्ष पद गामी होंगे। राज्य में ही यदि लिप्त रहेंगे तो नर्क में ही चले जाएंगे। ये सोचने के बाद उन्होंने समस्त राज्य को अपने पुत्र कुंवर दानशील को सौंपने का निर्णय ले लिया। राजा ने अपने कुलगुरु श्री सर्वज्ञानंद जी को सादर आमंत्रित किया तथा कहा कि हे गुरु महाराज, हमें अब राज्य की ओर से घृणा उत्पन्न हो गई है।
हम अब तपस्या हेतु वनों के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। यह सुनकर गुरु सर्वज्ञानंद जी बहुत प्रसन्न हुए। गुरु महाराज बोले, हे राजन, तुमने अपने राज्य का नाम तो ऊंचा किया ही है, साथ ही साथ मेरे नाम को भी ऊंचा कर दिया है। रघुकुल में ऐसे ही वीर तपस्वी पैदा होते हैं, परंतु यह देख लेना कि तपस्या का मार्ग अत्यंत दुर्गम तथा कठिन होता है। गुरु महाराज ने ज्ञानशील के सुत दानशील को बुलाकर विधि विधान पूर्वक उसका राज तिलक कर दिया। इस अवसर पर उपदेश करते हुए गुरुदेव कहने लगे, बेटा, जीवन थोड़ा है, गुरुजनों के अधीन रहना है। तत्पश्चात गुरुदेव ने महाराजा ज्ञानशील तथा रानी लोमेश को वनों में तपस्या हेतु संन्यास दे दिया।